जाएंगे। तो ये हर साल अनाउंस होती है, ठीक है, दिसंबर में अनाउंस होती है हर साल। और एक आईटी एंड जो एहसान ट्रस्ट है वो हमेशा आपको प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप। इसमें जो भी नीड बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए ये होती है, स्कॉलरशिप होती है बेसिकली। जो है मेरिट कम, सब मेरिट पे ही होता है, ये स्कॉलरशिप पूरी मेरिट पे ही होती है, ठीक है। इसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2 महीने का या 3 महीने का होता है, जो आईबीएम में आपको पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टेज बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टेज भी बता देता हूँ। उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इस पे फोकस करें थोड़ा सा, ठीक है। मैं जूम भी कर देता हूँ थोड़ा सा। चलें मैं स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब अप्लाई कौन कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई वही कर सकता है जो अभी स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहा हो, प्री मेडिकल का हो, प्री इंजीनियरिंग का हो या जनरल साइंस ग्रुप का हो, वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट 2023 में उसने कंप्लीट किया विद 70% मार्क्स। इंटरमीडिएट अगर वो अभी पढ़ रहा है तो उसकी फर्स्ट ईयर में उसकी 70% प्लस मार्क्स होनी चाहिए। और अगर भी वो उन्होंने इंटरमीडिएट अपनी कंप्लीट कर दी है 2023 में विद 70% मार्क्स, तो एलिजिबल है। अगर किसी स्टूडेंट के 60% मार्क्स है तो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट 2022 का है, क्योंकि ये जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का है, दैट्स वाई यहाँ पे 2020 शो हो रहा है, ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो 2023 में अगर किसी स्टूडेंट 60% ऑब्टेन कर लिया इंटरमीडिएट में तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये, और मेडिकल वाला स्टूडेंट है वो बीबीए, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड कुछ और डिपार्टमेंट्स है, इकोनॉमिक्स, उसमें अप्लाई कर सकता है, 3 डिपार्टमेंट। बाकी वो सीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वो नहीं, वो राउंड 1 राउंड 2 में वहां पे भी अप्लाई नहीं कर सकता वो। उसके प्लीज आप अपने जो माइक है वो प्लीज ऑफ कर दें। जी जी बिल्कुल, एनटीएचपी में प्री मेडिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट मैंने अभी बताया कि बीबीए में आप अप्लाई कर सकते हो, अकाउंटिंग फाइनेंस, उसमें देखिए आपने इंटरमीडिएट में 80% प्लस मार्क्स लिए हो या 90% मार्क्स, ठीक है। अगर आपने 2022 में किया तो मन एलिजिबल नहीं है। मैंने आपको अभी रिसेंटली जब एलिजिबिलिटी के लिए बताया था, जस्ट उसमें ये बताया था इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट किया, इंटरमीडिएट वाला स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट उसने 2023 में रिसेंट क्लियर किया हो तो वो एलिजिबल है, ठीक है जी। बाकी 2022 वाला वो अप्लाई नहीं कर सकता, बाकी जितनी भी उसकी इंटरमीडिएट में स्कोर हो, ठीक है। ये हो गया हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। बाकी ये है कि प्रोग्राम फेजेज हैं इसके। फेज 1 जो है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, फेज 2 जो डिग्री प्रोग्राम स्कॉलरशिप होती है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करें क्योंकि अभी ये आपकी स्टेज की अभी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो आपको 2-3 महीने पढ़ा, जब आपकी जो असेसमेंट टेस्ट होती है, टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपको वो आई थिंक 3 मंथ्स आपको पढ़ाते हैं, फिर आपसे वो टेस्ट लेंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तब फाइनल फिर आपको लेटर मिलेगा आपके डिपार्टमेंट का, ठीक है। इसके जो इनिशियल कुछ स्टेज है वो भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। अब ये एक्सेलेंस फीचर ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन भी कराएंगे जो सेट फॉर्मेट है, ठीक है। प्रेजेंटेशन होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपका काम होगा, जो आपको 3 to 4 मंथ्स आपको वहाँ पे वो ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें ये चीजें होगी, ठीक है। 1-on-1 ट्यूटोरिंग एंड काउंसलिंग होगी, वहाँ पे मॉक एग्जाम्स हैं, पैनल इंटरव्यूज होंगे। सो मतलब आपकी एक्टिविटीज पे ज्यादा वो फोकस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्पीकर्स वहाँ पे आएंगे, सेशंस होंगे बहुत सारे, और कम्युनिकेशंस पे बहुत ज्यादा फोकस होगा। पर्टिकुलर इंग्लिश की अगर किसी स्टूडेंट का एक होता है ना इंग्लिश ग्रामरली उस पर ज्यादा ग्रिप होती है, एक होता है ज्यादा जो उसकी कम्युनिकेशन में अच्छा होता है। तो कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी होगी वो मतलब अच्छा कर जाएगा, ठीक है। ग्रामरी ये इतना ज्यादा फोकस नहीं होते उस पर, आपको जस्ट अपनी कम्युनिकेशन पे इम्प्रूव ज्यादा करना होगा। अभी तो अगर टेस्ट पास करने के लिए तो ग्रामर लाजमी आना चाहिए। बाकी जब वहां पे जब आप स्पेंड करेंगे टाइम वहाँ ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है उसमें, उसकी हमें प्रोवाइड करेंगे। हॉस्टल भी आपको अकोमोडेशन देंगे, मेस फैसिलिटी जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी फ्री में देंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो भी आपको फ्री में देंगे, मंथली स्टाइपेंड भी आपको देंगे, जो भी बाकी जो एंड वर्कशॉप, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी आपको देंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको फ्री में, मतलब आपको कुछ भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, पूरा चीजें आपकी जो आईबी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो आपको उतना ही पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जस्ट
उसके अलावा जो आपको कैसे अप्लाई करने हैं, तो जस्ट आपको एक मैनुअल वे है, एक ऑनलाइन है। आपको मैं प्रेफर करूंगा आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, बहुत इजी स्टेप्स हैं, और उसके रिगार्डिंग वीडियो बता दूं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेजेस बता दिए हैं कैसे आप उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी एक जीमेल आपको यूज करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स। उसमें आपको रजिस्टर होना है, ऑनलाइन रजिस्टर करना है, ठीक है। ये आपको सामने जो फॉर्म शो हो रहा है, ये इसमें बताया गया मैन्युअल के तरीके से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैन्युअल मतलब कि आप फिजिकली कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिकली के लिए आपको थोड़े से मतलब खर्च करने भी पड़ेंगे, फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अटैच करने में फोटो कॉपीज, और आपको टीसीएस करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो ऑनलाइन आप फॉर्म को फिल करना प्रेफर रहेगा, सही है। उसके अलावा आपकी जो जी, कुछ किसी ने कुछ पूछा। जी देखें, जिस स्टूडेंट की जो अभी रिजल्ट नहीं आई है फर्स्ट ईयर की, प्लीज भरत आप टैक्स कर दें प्लीज काइंडली। जिस क्वेश्चन स्टूडेंट ओके को सर। कुछ भी पूछे हैं तो प्लीज मुझे टैक्स कर दें। वॉइस के थ्रू आपकी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे, आप मुझे टैक्स कर दें। और मैं ये बता रहा था कि जिन स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर की अभी रिजल्ट वेटिंग है, अभी रिजल्ट नहीं आई है, तो काइंडली, क्योंकि आई थिंक इनकी 10 इनकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट मैं अभी बता देता हूँ। इनकी लास्ट डेट है, डेट है वो 10 फरवरी है। तो अभी आपका ये पूरा एक महीना पड़ा है, ठीक है। आप वेट करें, अगर आती है, अगर बीच में अगर रिजल्ट आ जाते, वैलिड नहीं आता है, तो आप अप्लाई कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। और उसके अलावा जी देखिए, हाँ अप्लाई कर सकते हैं जो 2024 में इंटर क्लियर करने वाले। अगर आप रिसेंटली, अगर आप इंटरमीडिएट में हो ना, अभी पढ़ रहे हो इंटर में रिसेंटली, अगर फर्स्ट ईयर में वाले एलिजिबल नहीं है, फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इंटरमीडिएट में अभी अभी आप पढ़ रहे हो तो आप एलिजिबल हैं। देखें सर पास। सर जी जी, पूछें पूछें। सर 2022 में जिसने किया है इंटरमीडिएट कंप्लीट वो फिल कर सकते हैं फॉर्म? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक, थैंक यू सर। देखें, पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। जी देखें, मार्क्स डजंट मैटर। मार्क्स आपको उस पर फोकस नहीं करना है आपको। वो मार्क्स किसी से शेयर भी नहीं करते, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 250-300 स्टूडेंट हैं, उनको वो मतलब सेलेक्ट करते हैं जो टॉप होंगे स्टूडेंट, 250-300। बाकी वो मार्क्स के, आपने अगर 40+ मार्क्स के लिए में पास हो गया, बस इतना पास आपको नहीं है ना। वहां पे अब सिलेक्शन होनी है आपको। यू हैव टू गेट आई थिंक 70+ मार्क्स, तब आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो 250-300 जो टॉपर स्टूडेंट होंगे, जो टॉप के स्टूडेंट होंगे, तो उनको वो सिलेक्ट करेंगे। बाकी इसकी कोई पासिंग मार्क्स नहीं होती, ठीक है जी। तो सर जी, सर वो जी पूछे पूछे। बाकी इनकी वेबसाइट पे आप टेक्स्ट कर दें प्लीज। सैंपल पेपर्स भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, रेफरेंस बुक्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। इस पे मैंने वीडियो भी बना दिया कि कैसे आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो में आपके साथ मैंने पूरी एक लिस्ट बना दी है वीडियोस की, कि मतलब ये इसका वीडियो, ये टेस्ट पैटर्न का वीडियो, ये है इंग्लिश के, ये आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर्म का। तो सब मैंने वीडियोस बना दिए, मैं शेयर भी करता रहता हूँ बीच बीच में, तो वो उनको लाजमी आप देखें। बाकी ये टॉपिक्स हैं जो जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर है वो भी आपको यही इसमें ही पढ़ाएंगे, ठीक है। ये मैथ के जो सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो यही इसमें ही आप प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे इंस्ट्रक्टर अभी आपको बताएंगे, क्योंकि वही आपको पढ़ाएंगे। तो उसके अलावा ये सिलेक्शन प्रोसेस है, मैंने आपको पहले बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका इम्पोर्टेंट जो यहाँ पहली जो पॉइंट पे लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराना है आपको। वो भी सही फॉर्म करना। अगर आपने कोई मिस्टेक की है ना, तो आप मुझे काइंडली बता दें, वो आप उनको जीमेल करेंगे, नंबर टैक्स करेंगे, तो आपको उसी टाइम आपको वो सॉल्व करके देंगे, अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फॉर्म में आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक की तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट में आप रिजेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट में क्या, आपकी जो असेसमेंट टेस्ट होगी, उसके बाद असेसमेंट टेस्ट होगी, उसकी रिजल्ट आएगी। रिजल्ट के बाद आपकी जो फोर्थ में आपकी जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम, 5th नंबर पे आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल, मतलब आप वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो वहां पे पढ़ने के बाद आपकी जो फाइनल टेस्ट होती है वो कंडक्ट करेंगे। उनके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जो जिस डिपार्टमेंट आपने सीएस में अप्लाई किया है या बीबीए के लिए जिसके लिए आप अप्लाई किया, तो उसका वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आप मतलब आपको लेटर प्रोवाइड किया जाएगा।
फिर आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको फिर वो स्कॉलरशिप का लेटर दिया जाएगा। तो ये कुछ 9 पॉइंट्स थी जो सिलेक्शन प्रोसेस किए हैं। बाकी मजीद इस पे मैंने A to Z वीडियोस बना दिए, आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे, वरना मैं शेयर भी कर दूंगा। A to Z वीडियोस बना दी, आपकी जो भी क्यूरीज है उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियोस बना दी हैं, ठीक है जी। बाकी ये स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है, ये अभी आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना कि ये स्टूडेंट उनके लिए है जो जो स्टूडेंट जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होते हैं, वो ज्वाइन होते हैं, तो उनको ये बताया जाता है, ठीक है। बाकी ये डेडलाइन तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी एज की अपनी डेडलाइन ये है। इनकी जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी, आपकी जो टेस्ट होगी वो 17 मार्च हो गई। जो हमारा कोर्स होगा THP के रिगार्ड जो हमने स्टार्ट किया है, तो वो आई थिंक हम लोग फरवरी तक एंड कर देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आपको उसमें बीच में मॉक टेस्ट भी होंगे, बहुत सारी प्रिपरेशन भी होंगे, आपको कुछ रिसोर्स भी बताएंगे, उसके थ्रू भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, तो वो आपको हम आगे बताएंगे। उसके अलावा आपके अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये भी स्कॉलरशिप के बारे में आपको अगर आपको मजीद आपको जानना है तो आप के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ये जब आपको बताया कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है IBA में, अगर आपको सपोज करें CS डिपार्टमेंट BBA मिल जाता है, तो आपको वो फैसिलिटीज क्या देंगे, ठीक है। वही सेम फैसिलिटीज हैं, आपको ट्यूशन फीस आपकी वो फ्री कर देंगे, आपकी जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो भी आपको फ्री में देंगे, मेस फैसिलिटी भी आपको स्टैंडर्ड में देंगे, सेम टू जो फैसिलिटी जो आपको 2-3 मंथ में ओरिएंटेशन में देंगे वही होगा, ठीक है, वही आपको फैसिलिटीज सेम होगी प्रोवाइड। बाकी ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, जो हमारे जो है इंस्ट्रक्टर हैं वही भी खुद भी THP स्कॉलर हैं, तो वो आपको मजीद बताएंगे, अपनी खुद की जो है स्टोरीज हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसके जो स्टेप्स हैं 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। ये आपको आपके सामने ऐसा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। आपको पहले तो रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आपको कोड होता है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, आपको कोड को, वरना ये जो डॉलर वाली जो S वाला शेप होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर लेते हैं, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है इसको। उसके अलावा CD ये आपको सही से फिल करने हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो उसको सही से देख लेना, उसको देख देख के आपको अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने सेंटर जो सिलेक्ट करते हैं उसमें मिस्टेक कर लेते हैं, तो सेंटर को सही सेलेक्ट करना, जिस उसपे सखर है, कराची है, और भी कुछ है सिटीज हैं, तो उसको जो आपके नजदीक हो वही सेंटर आपको सेलेक्ट करना है सही। बाकी आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, 6 डॉक्यूमेंट है, ये आपको प्रोवाइड करने हैं। अगर आपकी डोमिसाइल नहीं बना तो आप अपने फादर का डोमिसाइल यूज कर सकते हो, NIC अगर आप पर नहीं है तो बेफाम यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये इनकी अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरीज होती है, आपको कुछ पूछना होता है IBA से, ठीक है, आपने अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दी है, तो इनका ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया लिंक्स हैं, और इनके ये सर के नंबर है यहाँ पे, ठीक, गिवन है सारे, तो यहाँ से आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। आपको विद इन फ्यू डेज के अंदर आपको रिप्लाई देंगे, उसी टाइम तो नहीं देंगे, विद इन फ्यू डेज के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और यहाँ पे सर वीडियो शो नहीं हो रही है जी, वीडियो शो हो रही है आपके सामने, अभी मैंने देख रहा हूँ। गार्डियन ब्रादर का मस्ट होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। जैसे आप अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट, जैसे अपनी मैट्रिक कंप्लीट करते हो ना, तब आपको अपना डोमिसाइल बनाना चाहिए, ठीक है। देखिए शॉर्ट लिस्ट वो आज वेबसाइट पे है ना, वो अपलोड कर देगी अपनी, जो जब शॉर्ट लिस्ट आप बनोगे तब वो वेबसाइट पे अपनी लिस्ट वो अपलोड करती है। मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट। देखिए अगर आपके पासवर्ड में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके आप फॉरवर्ड करके आप फिर से पासवर्ड वो फिर से आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए 2 बार वो NTHP में अप्लाई कर सकता है, जब आप इंटरमीडिएट में होते हो तब आप अप्लाई कर सकते हो, और जब आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लो तब अप्लाई 2 बार स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ये डेटा साइंस, आई थिंक सो डेटा साइंस डिपार्टमेंट है या नहीं है वो मुझे कंफर्मेशन नहीं है, आई थिंक सो नहीं है डेटा साइंस इसमें, AI भी नहीं है, डेटा साइंस भी नहीं है। ये देखिए कुछ ही डिपार्टमेंट्स हैं इसमें IBA में,
बीबीए अकाउंटिंग फाइनेंस है, सीएस है और सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक है। कुछ डिपार्टमेंट, इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं है। बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट। जी अगर आप एनटीएचपी के साथ आप राउंड 1 एंड राउंड 2 भी दे सकते हैं, डोंट वरी, ये भी आप दे सकते हैं। देखिए अगर आप काम गया जी आप टैक्स कर दे उसामा मलिक प्लीज। अच्छा नहीं फायदा देखिए अगर आप इंटरमीडिएट अभी हो तो फर्स्ट ईयर के ही बेसिस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जी मेडिकल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं सीएस के लिए? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, वो अप्लाई नहीं कर सकते सीएस के लिए, मेडिकल वाले स्टूडेंट। तो उनका एक पूरा एक मतलब स्टेज है पूरा। सीएस स्टूडेंट, अगर मेडिकल का स्टूडेंट सीएस में अप्लाई करना चाहता है तो उसे मैथमेटिक भी मतलब बहुत टफ है, तो उसको वो करनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई वो सीएस के लिए अप्लाई मतलब एलिजिबल नहीं है। अगर आप कोई मेडिकल का स्टूडेंट होता है ना, वो फर्स्ट ईयर और इंटर की साथ मेडिकल के साथ फर्स्ट ईयर इंटर की मैथ है वो भी उसके भी एग्जाम देता है ना, तो वो एलिजिबल होता है। लेकिन कोई स्टूडेंट इतना मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं होता है तो वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर देखो अगर 69.74 है ना तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं है, मे बी आपको वो एलिजिबल कर लें, बट 100% कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये तो फर्स्ट ईयर के लिए भी सेम है 70% मार्क्स। इंटरमीडिएट को अगर आप अभी इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट किए हो या अगर आप इंटरमीडिएट अभी पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ईयर में अगर आपकी 70% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। तो उसामा मलिक प्लीज आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा। उस्मान मलिक सॉरी। देखिए अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, प्री मेडिकल वाला वो अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए 100 मार्क्स का होता है आपका पेपर, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आई थिंक इंग्लिश के मैथ के होते हैं 40-45। बाकी जो 10 होते हैं मार्क्स वो होते हैं आपके एसए मैथ के आ जाते हैं, एसए मैथ के वो इतना मैटर नहीं करता। बाकी आपको मैथ इंग्लिश पे फोकस करो, एसए मैथ हर कोई कर लेता। और जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके लिए वो नहीं होता है। जो मुस्लिम स्टूडेंट होता है वो अगर चाहे तो एसए मैथ के वो सॉल्व कर सकता है। देखो कोई बात नहीं, अगर आप सर फर्स्ट रिजल्ट की जी पूछो पूछो। सर फर्स्ट ईयर की रिजल्ट अभी तक नहीं आई है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बस देखो मैं अभी आपको बताया कि आप वेट करें, क्योंकि 10 फरवरी लास्ट डेट है। आप 1 फरवरी वेट करें, अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो आप मैट्रिक के बेसिस पे अप्लाई कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसका। तो वो उनको भी पता है कि हैदराबाद बोर्ड का अभी नहीं आई है रिजल्ट, फर्स्ट ईयर की भी, वो सही मीरपुर कास बोर्ड की भी नहीं आई है। तो उनको बहुत सारे स्टूडेंट टैक्स भी उन्होंने कर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने इनको बताया था कि आप ईमेल करो उनको, बताओ कि हमारे अभी रिजल्ट नहीं है तो हम कैसे अप्लाई करें। तो वो उनको पता चल जाएगा तो वो मैट्रिक वाला एक्सेप्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी नेगेटिव सर आपने मुस्लिम नॉन मुस्लिम की क्या बात बताई थी? जी देखें जो इस्लामियात होता है, इस्लामियात उसके अंदर होता है, तो अगर वो आप करना चाहे तो कर लें, वरना नहीं करना चाहे तो कोई मैटर नहीं। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जी, देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें। जी उस्मान मलिक आप अगर पूछना चाहते हैं तो टैक्स कर दें प्लीज मुझे। जी बिल्कुल सर मुझे आपसे ये पूछना था। जी पूछें पूछें। सर मुझे ये पूछना था कि सर अगर कोई स्टूडेंट सर जिसने 2022 में एफएससी की है और वो एनटीएचपी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो सर अगर वो वाकई डिजर्विंग स्टूडेंट है, सर उसके बाबा की 40,000 तक मंथली सैलरी है, तो क्या सर चांसेस हैं कि सर उसके फाइनेंशियल एड के जरिए सर उसको स्कॉलरशिप मिल जाए? और सर कोई ऐसा वे या ऐसा कोई स्कॉलरशिप है कि वो जैसे एनटीएचपी में हमें हॉस्टल वगैरह की स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो फाइनेंशियल एड के थ्रू भी कोई हॉस्टल या मैस के कुछ स्कॉलरशिप को कोई ऐसी है कि वो अवेल कर सके अगर वो एनटीएचपी के लिए एलिजिबल नहीं है तो? देखो अगर आपने 2022 में एफएससी कंप्लीट की है ना, तो आप राउंड 1 राउंड 2 के लिए दे सकते हो, ठीक है। अगर जो टॉप 3 स्टूडेंट होते हैं राउंड 1 राउंड 2 के, उनको स्कॉलरशिप एज ए एनटीएचपी जैसे वो देती है, उनको देती है वो, अगर आप टॉप 5 में आ जाते हो, ठीक है।
राउंड 1 और राउंड 2 के लिए अप्लाई करती हूँ। उसके अलावा STHP भी होती है, STHP IB सखर, तो वो भी स्कॉलरशिप है, और जब आएगी तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आपको प्रिपरेशन कराएंगे, डेमोस्ट्रेशन रखेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको मजीद बताएंगे। ठीक है जी। ओके सर। जी बिल्कुल नहीं, आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही सेलेक्ट करना है। BBA को सेलेक्ट करो, या आप ओके देन स्टूडेंट्स, जो इंस्ट्रक्टर हैं हमारे, जो मैथ और इंग्लिश के, तो वो आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। ठीक है, जो उनकी आउटलाइन है, टाइमिंग है, वो कैसे आपकी कंडक्ट क्लास करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको मैं प्लीज सागर आप क्लास प्लीज सागर आप ये है ना शेयरिंग कर लें स्क्रीन, और उनको थोड़ा सा गाइड कर लें, आउटलाइन भी बता दें। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सागर लिखराज है और मैं IB में पढ़ता हूँ। अभी मेरा डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, और मैं इस NTHP की स्कॉलरशिप पे हूँ। और जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका हम आंसर देंगे। अभी फ़िलहाल जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको अटेंशन दें उसमें। तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। मैथ्स में पहले तो ये हमारी NTHP कोर्स आउटलाइन है जो IB खुद देता है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लें, आपको बाद में भेज दिया जाएगा। ठीक है, और ये मजीद उनके डॉक्यूमेंट्स है जो आपको हम भेजेंगे, कुछ और भी हैं नीचे। तो ये था एक आउटलाइन थी मैथमेटिक्स की जो आपको पढ़नी है। समझ आ गई? अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर करें प्लीज। ओह सॉरी। अच्छा, अब स्क्रीन शो हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। हाँ, तो ये हमारा NTHP का कोर्स है जो IB खुद प्रोवाइड करती है, और हमने वो IB की वेबसाइट से ली हुई है। और ये कुछ कोर्सेज हैं जो आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ी होंगी, जो मेडिकल वाले हैं उन्होंने नहीं पढ़ी, तो हम यहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कवर सारा कुछ हो जाएगा, इजी है। NTHP इतना टफ नहीं करता। IB की ऑफिशियल टेस्ट होती है वो बहुत टफ होती है, मगर NTHP इतनी टफ नहीं होती है। कंपटीशन होती है, कंपटीशन इस हिसाब से कि जो लास्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, बाकी इजी होता है। और ये मजीद अगर हम को आगे इनकी सब कैटेगरीज में देखें तो ये सब पढ़िए, इनकी टॉपिक्स जो आप सब पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर। ये आपको हम भेज देंगे ग्रुप में बाद में। और NTHP के बारे में आपको बता दिया होगा इसने, अमृत सर ने। अमृत जी और कुछ भी हो? जी बिल्कुल, मैंने पूरा कंप्लीट ही बता दिया। फिर भी स्टूडेंट की जो क्यूरीज हैं तो आप मुझे टैक्स कर दें, मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो आपकी क्यूरीज उसी टाइम सॉल्व की जाएंगी इंशाल्लाह। और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे हमें ग्रुप में भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं आज ग्रुप की सेटिंग है वो चेंज कर दूंगा, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। बाकी सुशील, आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं तो वो डोंट वरी। ठीक है, आप दूसरी जीमेल से फॉर्म फिल कर लो। ठीक है, तो उसके थ्रू आप BBA में अप्लाई कर सकते हो अगर आपने गलती से मिस्टेक कर ली है। वरना आप जीमेल कर लो, IBA को जीमेल कर लो ना, उनका कांटेक्ट नंबर भी दिया गया, उनसे कांटेक्ट कर लें तो आपका वो जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक है, रिसॉल्व कर देंगे जो भी आपका इशू है, सो डोंट वरी। बाकी अच्छा, कौन सा इशू था अमृत? बाकी मिस फातिमा, अगर आप इंग्लिश की जो आउटलाइन शेयर करना चाहते हैं सो यू कैन, आप स्क्रीन शेयर कर लें। सागर, आप अभी जो है ना स्क्रीन शेयर वो स्टॉप कर लें, सो फातिमा, मिस फातिमा वो ज्वाइन कर लें। Hello everyone, am I audible? यस, और स्क्रीन शो हो रही है। visible है? जी बिल्कुल हो रही है। सही है। Okay, I am Fatma and the student of IB Karachi and I am covering English section.
ओके, आपको सब बच्चों को पता होगा कि हमारी जो क्लासेस होगी वो वीकेंड्स पे होगी, लाइक सैटरडे एंड संडे। टाइमिंग्स आई विल लेट यू नो गाइस कि कब होगी, मोस्टली इवनिंग टाइम में ही होगी, ठीक है। और जो टेस्ट पैटर्न है, इट्स बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। तो लाइक अप्रॉक्स 45 क्वेश्चंस होते हैं, बोथ मैथ एंड इंग्लिश, मतलब मैथ के 45 एंड इंग्लिश के 45, और उतने ही मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसके कोई स्कोर नहीं होता। आईबीए जो एनटीएचबी वाले हैं वो लिस्ट शेयर करेंगे, उसमें आप सिंपली सिलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो उसमें कोई मार्किंग का सीन नहीं होता, ना हमें पता होता है कितना वो क्राइटेरिया रखते हैं। बस ये होता है कि आपको बेस्ट देना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो यही होता है, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको फिर बुलाया जाता है, फिर जो प्रोसेस होता है वो होता है। आपके जो आई थिंक टेस्ट है वो मार्च में, मिड ऑफ द मार्च है, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू यू नो प्रेप। अगर आप लोग अच्छी तरह इस टाइम को यूज़ करते हैं, वाइजली यूज़ करते हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको, आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको 5 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, लाइक वीकेंड्स पे तो हमारी क्लासेस होंगे ऑब्वियस, लेकिन जो 5 दिन होंगे जो हम टॉपिक कवर करेंगे सैटरडे संडे को, उसमें आपने क्या नाम है उसकी तैयारी करनी है, और 5 डेज इनफ है, ठीक है। तो अच्छी तरह अपने पहले तो डे को स्केड्यूल करना सीखें, अपने डे को स्केड्यूल करें कि आपने मैथ्स कब करनी है और इंग्लिश कब करनी है, और क्या नाम है, और जो दो चीज़ें हैं जो आपने अपनी हैबिट बनानी है फॉर इंग्लिश, ये जो अभी ग्रामर जो हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली इट्स जस्ट फॉर एग्ज़ाम, इंट्री टेस्ट आईबीए का जो मेन एग्ज़ाम होगा और एनटीएचबी के लिए। लेकिन आईबीए में अच्छी तरह सर्वाइव करने के लिए आपको इंग्लिश, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी से ये हैबिट बना लें कि आप रीडिंग करना सीख लें, जिसकी बहुत सारे लोगों की रीडिंग हैबिट नहीं होती है, आई नो दैट। तो स्टार्ट अभी से करें अपनी रीडिंग हैबिट। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या रीड करते हैं, जो आपको पसंद है वो रीड करना स्टार्ट कर दे, आइदर इट इज़ न्यूज़पेपर हो, फिक्शनल स्टोरी, नॉन फिक्शनल स्टोरी, कोई साइकोलॉजी की बुक हो, कुछ भी हो, बस रीड करना स्टार्ट करें। कुछ अच्छे ऑथर्स की आप क्या नाम है वो लें, बुक्स लें और रीड करना स्टार्ट कर दें। स्टार्ट में थोड़ी आपको मुश्किल होगी, 5 to 10 मिनट स्टार्ट में देना स्टार्ट कर दें रीड के, मुझे ये करना ही करना है, डेली बेसिस अपनी हैबिट बनाएं, बहुत अच्छा आपके लिए ना, ये बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मैं आपको वो करती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, ये जो है टॉपिक्स विजिबल है, हेलो? जी बिल्कुल विजिबल है। हाँ सही है। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं ये हम कवर करेंगे थ्रू आउट आर सेशंस, 12 to 13, इतने ज़्यादा नहीं है, और होप सो ये आपको सब पता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक एडवांस वे में लेके जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आईबीए का जो टेस्ट है, आइदर इट इज़ एनटीएचबी का वैसे थोड़ा बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू द मेन एग्ज़ाम ऑफ आईबीए, ठीक है। तो हम इन सबको एडवांस वे में पढ़ेंगे, सबको सब कुछ पता है इसमें से, लेकिन अब हम एडवांस वे में जाएंगे। सबसे पहले जो आप टॉपिक देख रहे होंगे वो वोकैबलरी होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एडवांस वोकैबलरी आए पास करने के लिए एग्ज़ाम को, ठीक है। तो उसके लिए हम आपसे शेयर करेंगे, लिस्ट भी शेयर कर देंगे, कुछ हमारी ऐप्स होंगी वो शेयर करेंगे। तो आपने डेली बेसिस पे इसको भी एक हैबिट बनाना है कि आपने वोकैबलरी याद करनी है, एट लीस्ट पर डे आपको 20 वर्ड्स याद होने चाहिए, ठीक है। उसको याद करें, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे उसको याद करते हैं। फॉर दो, कुछ लोगों के लिए होता है कि वो 5 कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कुछ लोगों के लिए वो एक ही दफ़ा में 20 याद कर लेते हैं। तो आपने याद करना है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। वोकैबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपको पता होगा होप सो कि क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है, उसके फॉलोइंग कोई 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं, पहले आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ता है। एनटीएचपी पे भी ये होता है कि ना, इसके कोई 10 to 12 लाइन्स आती हैं, पैराग्राफ होता है और उसके क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आईबी का जो मेन टेस्ट होता है उसमें
1-2 पेजेस के पैराग्राफ होते हैं। लेकिन चलें, अभी 10 to 12 लाइन्स होती हैं, उसको आपको रीड करना होता है। उस रीडिंग में ही इतने मुश्किल वर्ड्स होते हैं कि आप समझ नहीं पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, इसको लाइटली ना लें। हर रोज़ 20 एटलीस्ट पढ़ें, याद करें, और क्या नाम है, फिर ग्रेजुअली खुद ही इंक्रीज़ करते हैं। और एक दिन रख लें, लेट्स से फ्राइडे रख लें कि मुझे पिछला सारा रिवाइज़ करना है। हम सबको पता है एट द एंड आपको 1000 वर्ड्स तो याद नहीं होंगे, लेकिन चलो एटलीस्ट कुछ तो याद होंगे ना, कुछ तो आपको पता होगा कि क्या करना है। ठीक है, तो वोकैबुलरी पे मैं ये कर सकती हूँ, वोकैबुलरी मैं आपको याद नहीं करवा सकती, इट्स ऑब्वियस। मैं सिर्फ लिस्ट शेयर कर दूँगी, आपने खुद याद करना है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि वीकेंड्स पे आई एम थिंकिंग कि मैं एक कोई गूगल फॉर्म हो और मैं आपसे वो शेयर करूँ, तो क्लास का जो 5 to 10 मिनट्स हैं हम वोकैब पे लगा दें। लाइक मैं आपको वो शेयर फॉर्म करूँ और उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे अबाउट वोकैबुलरी, आप वो सॉल्व करेंगे। इट्स अ सेल्फ टेस्ट, आपको पता चलेगा आप कहाँ पे हैं, आपने वोकैबुलरी कितनी पढ़ी है, कितनी और याद करनी है। तो वो आपको उधर स्कोर आपको पता चल जाएगा कि कितना है, तो वो आप करेंगे। वोकैबुलरी के सिर्फ मैं ये कर सकती हूँ, बाकी याद आपने खुद करना है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वही, उस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ये होता है कि आपको वो डिफरेंट चीज़ों पे टेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो ग्रामर के थ्रू टेस्ट कर रहे होते हैं कि लाइक इस लाइन में ये प्रीपोजिशन क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब्स क्या हैं, और वोकैब पूछ सकते हैं कि वोकैबुलरी इस वर्ड की मीनिंग क्या है, और बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आधी चीज़ें इसमें टेस्ट हो जाती हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के और क्लोज पैसेजेस के। अगर आपने सैम्पल पेपर देखे होंगे, वो हम शेयर भी कर देंगे, अगर वो आपने देखे होंगे तो उसमें आप देखना कि होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। IBA का जो टेस्ट पैटर्न है इट्स नॉट सेम, हमेशा चेंज होता है। कभी कुछ ज़्यादा देते हैं, मैथ में भी यही सीन होता है और इंग्लिश में भी यही सीन होता है, बहुत वेग टाइप होता है। इसमें इतना वो हमारे पास एक पैटर्न नहीं होता, डिफरेंट पैटर्न्स हर दफ़ा फॉलो किए जाते हैं। लाइक मेरी दफ़ा, हालांकि इस लिस्ट में पोम नहीं थी, लेकिन मेरी दफ़ा पोम भी आ गई थी, तो इसलिए लास्ट में मैंने पोम भी ऐड की है। हम लास्ट में पोम भी देखेंगे। ठीक है, पोम दे दी थी उन्होंने, और मेरे जो सारे क्वेश्चन थे वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे थे, और ग्रामर को 1 या 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, टेस्ट किया था, बाकी रीडिंग के ही थे सारे। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह कवर अप करें कि अगर कुछ भी आया तो हम कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो। किसी को इंग्लिश की आउटलाइन के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, इंग्लिश के या मैथमेटिक्स के आउटलाइन के रिगार्डिंग, या कुछ भी हमारे जो IBA के क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग मैं कुछ आपको बताता चलूं। जी देखिए, हमारे जो क्रैश कोर्सेज होंगे ऑफ कोर्स वो ऑनलाइन कोर्स होंगे, और इसमें हम लोग जूम मीटिंग के सैटरडे एंड संडे की आपकी क्लासेस होंगी। आपकी जो आउटलाइन अभी आपके साथ शेयर की वो ग्रुप में भी शेयर की जाएंगी, उसके रिगार्डिंग आपको को सारी डिटेल वहाँ पे बताया जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और उसके बाद जो हम लोग उसके में ट्राई करेंगे, मॉक टेस्ट आपके ऑन डेली बेसिस कंडक्ट करेंगे, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस सही हो जाए। और जब NTHP की जो जी देखें, बहुत सारे स्टूडेंट वीकली क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा क्यों? जी देखिए, जो आपका 4 to 5 डे आपको उसके अंदर हम लोग इतना आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, इतनी आपकी जो वहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपकी अच्छी सी वहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। सैटरडे संडे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि आपको वी आर जस्ट गाइडर, ठीक है, को करनी है आपको जो भी इसके प्रोवाइड, बाकी आपकी इवनिंग में एक आपकी इंग्लिश की
या नहीं आ रही है? बहुत सारे कह रहे हैं कि वॉइस सही नहीं आ रही है आपकी। लेट मी चेक वन सेकंड। अब सही है? सही आ रही है? जी बिल्कुल सही है। जी प्लीज मुझे सही है। तो देखें आपकी जो वीकली क्लास की जो 5 डेज आपके साथ क्वेश्चन शेयर करेंगे, आप लोग खुद करेंगे एक दूसरे से, तो बहुत सारी कंजर्वेशन हो जाएगी। ठीक है? हम लोग आपके जो रिगार्डिंग सजेस्ट बुक भी है जो वो भी प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल हमारे पास है वो भी आपको शेयर करेंगे। पास पेपर्स हैं जो ये है कि जो आपके साथ जो है ना पास उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चंस है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो को लेक्चर प्रोवाइड करेंगे या हम अब जो सेशन होगा, हमारा जो मीटिंग सेशन होगा उस थ्रू भी आपको हम बता देंगे। ठीक है जी? रिकॉर्डिंग जी ट्राई करेंगे, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, बट ये कि देखें आपके भरोसे रहेंगे वो करेंगे मिल जाएगी रहेगा आप तो सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। मेरे का इशू होगा, बाकी किसी की होंगी ना आपस में तो सही नहीं। जी जी वॉइस तो अस्सलाम सही आ वालेकुम रही बहुत सर। जी जी सर आप प्लीज रिपीट कर दें कि वीकेंड में टाइम क्या होगा, प्लीज एक बार बता दीजिए। जी आपकी वॉइस नहीं आ रही थी ना। जी 6 से लेकर 8 तक क्लासेस, 1 घंटा होगी आपकी इंग्लिश की, 1 घंटा मैथ की होगी क्लास, इंग्लिश और मैथ की एक। ठीक है? आपकी इंग्लिश और मैथ की जी जो जी 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 थैंक यू। और बेसिक डेली बेसिस की प्रैक्टिस और आपकी जो अच्छा ऑफ कोर्स हम मटेरियल देंगे, हर चीज जो है। क्यों कट रही है सर? आपकी आवाज Let me क्लियर check. नहीं आ रही सर। अब सही आएगी इंशाल्लाह। अब सही आ रही है? ओके सर। मैंने अब देखें हम जो प्लान के तक सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही है। भाई यहाँ तो कह रहे हैं का इशू। लेट मी चेक। 1 minute, I will tell you guys. मैं बोलूँ? ओके ओके फातिमा यू क्या कह रहे हैं? अच्छा देखें, आपको क्लासेस की टाइमिंग वगैरह तो अभी बताइए। फातिमा जी जी फातिमा बात सुन आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट जो भी नोट्स हैं कि टाइमिंग क्या होगी क्लास वगैरह, वो आपको वैसे भी व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी। और जो कोर्स से रिलेटेड बुक्स वगैरह हैं या फिर कोई सैम्पल पेपर वगैरह है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है? और क्या नाम है, और जो भी अभी क्वेरीज वगैरह होंगी वो आप बेशक आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी। ठीक है? सैटरडे संडे को आपकी क्लासेस होंगी, 6 to 8 क्लासेस होंगी और सब कुछ शेयर किया जाएगा। मॉक टेस्ट होंगे आप लोगों के। और क्या नाम है, होप सो 2 मंथ्स में हमारा पूरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम है, किसी एक ने कहा था कि टाइम कम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है अगर आप इसको अच्छी तरह यूज़ करो। ठीक है? अपने पहले भी मैंने कहा था स्केड्यूल बनाओ और उसको देखो कि मैथ और क्या नाम है मैथ वगैरह मैथ, क्योंकि मैथ में बहुत सारी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंग्लिश में भी है लेकिन मैथ में ज़्यादा होगी। ठीक है? तो अपने डे को हाफ डिवाइड करें और उसमें एक में मैथ करें और दूसरे में आप क्या नाम है इंग्लिश कर लें। ठीक है? और 5 days आर इनफ, आपको सब कुछ क्लास के बाद प्रोवाइड किया जाएगा।
रिगार्डिंग दी जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आप उसमें क्या नाम है, आप खुद उसको पढ़ेंगे और सॉल्व वगैरह करेंगे, और हम जो है सिर्फ वो आपको बताएंगे। बाकी जो प्रैक्टिस होगी वो सच में आपको खुद करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, 5 दिनों को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें और बस अपना बेस्ट दें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम क्या नाम है व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, डीएम वगैरह कर लें, हम आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा अमृत, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, आप बोलना चाहेंगे कुछ? अमृत? अच्छा मैं ही बोल लेता हूँ। तो गाइज आप लोग जो मैथ्स का पोर्शन होगा इजी लें, एनटीएचपी में कोई टफ नहीं आती। 2-3 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ 5 ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। हमारे यहाँ जब टेस्ट हुई थी तब 45 से लेकर 50 में के बीच ही क्वेश्चन आए थे जो ज़्यादातर इजी थे, और मैंने सारे, इसलिए आप उसको निगलेक्ट कर दें। आपको सारे ही क्वेश्चन करने होंगे, और किस हिसाब से आपको कौन सी आपने टेक्निक लगानी है जो आपको क्वेश्चन इजी हो जाएं। वैसे आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर आप देख रहे हैं आपको अगर एक टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ दें फिलहाल। लास्ट में आप टाइम बचे तब आप उसको अटेम्प्ट कर देना, और बाकी जो भी बुक्स वगैरह है, मटेरियल है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और प्रैक्टिस आपके ऊपर है। अगर आप अपना 100% देंगे तो जाहिर बात है आप एनटीएचपी के लिए अपनी डेडिकेशन जो है जाहिर करेंगे, वरना आप अगर अपनी एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो आपको ऐसे ही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। बाकी किसी ने पूछा था सीए आईबीए देती है, भरत कुमार। सर मेरा क्वेश्चन आएगा, हम एनटीएचपी में बीबीए और सीएसएस का दोनों एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं प्री इंजीनियरिंग के? अच्छा तुम प्री इंजीनियरिंग के हो, हाँ तुम अप्लाई कर सकते हो। बीबीए की टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीएस की टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों में अपियर हो। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, दोनों में अगर आपका हो जाता है तो आपके हिसाब से जो भी आपको पसंद हो, सीएस हो या बीबीए हो, आप वो ले सकते हैं। और बाकी किसी ने पूछा था सीए, आईबीए सीए नहीं करवाती, ठीक है। आईबीए के तीन हैं, सीएस में आते हैं। एक कंप्यूटर साइंस होती है, दूसरी होती है इकोनॉमिक एंड मैथमेटिक्स, तीसरी होती है मैथ्स होती है। ये 3 होगी अलग, इनकी अलग टेस्ट होती है। और बाकी हैं बीबीए, एसीएफ, इको और एसएस, उन चारों की जो है अलग अलग टेस्ट होती है। आप अपने कट ऑफ के हिसाब से आपको वो प्रोवाइड करते हैं, आपके प्रायोरिटी के हिसाब से आपको वो प्रोग्राम देते हैं। और एनटीएचपी के बारे में आप पूछ रहे थे, 2021 में जिसने दिया था इंटरमीडिएट, वो नहीं अप्लाई कर सकते। जिसने 2023 में दिया था, जिसने 2024 में दिया था, वहीं अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ सवाल हो आपके पूछ सकते हैं। सर ये कट ऑफ का थोड़ा बता दें। अच्छा, ये कट ऑफ आईबीए अपना जो टेस्ट है ना, वो कट ऑफ एक जैसे कि पॉइंट्स रखते हैं, एक कट ऑफ रखते हैं। उस कट ऑफ आप उसको मीटअप करते हैं तो आपको वो या तो इंटरव्यू में या तो वो एडमिशन हुई थी तो सीएस की थी। अगर आपके 25 क्वेश्चन सही थे उसमें इंग्लिश में और 25 क्वेश्चन थे मैथ्स में, तो इसका 50 का था, 50 का कट ऑफ था, वो था डायरेक्ट सीएस का। अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो सपोज आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। अगर आपका एक भी मार्क कम आता है तो आपका इंटरव्यू में लिया जाता है। तो इस बार था सीएस का था 50 क्वेश्चन का था और
इको का था, इको और मैथ्स का था शायद 47-46 का था, और मैथ्स का था उससे भी कम था। और राउंड 2 है ना, उसमें बीबीए का था, वो भी इतना इतना ही था। करना चाहें तो उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। अगर तुम मेडिकल में हो तो अगर तुम्हें सीएस चाहिए, तुम्हें क्या करना होगा, या तो अब आईबीएम नहीं अप्लाई करो क्योंकि आईबीए सीएस नहीं प्रोवाइड करती। बाकी अगर करना है तो तुम्हें अपना मेडिकल वाला चेंज करना पड़ेगा, प्री इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा, उसकी टेस्ट वगैरह होती है, क्या होती है अपने जो बोर्ड में वो टेस्ट देनी पड़ती है, फिर से एग्जाम देने पड़ते हैं, वही देना पड़ेगा, फिर से आपको अप्लाई करना है। ये तो एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए आप आईबीए में सीएस नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी बीबीए है, सीएफ है, इको है, एसएस है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर बीबीए बेस्ट है या एसीएफ? इसका तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियरिंग था, और अभी मैं इको एंड मैथ्स कर रहा हूँ, और बीबीए और एसीएफ का मुझे नहीं पता। अगर फातिमा को पता है तो कैन एक्सप्लेन यू। मामा दरवाजा बंद करना। मामा दरवाजा बंद करना। अच्छा, मेरी आवाज सर सबको आ रही राउंड है? 1 और राउंड 2 का ये क्या है, मतलब इसका डिफरेंस क्या है? अच्छा, बताता हूँ। तो बेसिकली आईबीए का जो ऑफिशियल टेस्ट होता है वो एक राउंड 1 होता है, एक राउंड 2 होता है। तो हम बात करते हैं राउंड 1 की। तो राउंड 1 में तो इसमें 2 टेस्ट होती हैं, एक बीबीए की और सीएस की। तो पहले होती है बीबीए की टेस्ट होती है। बीबीए की टेस्ट होती है तब जब फरवरी के एंड में होती है, या फरवरी के मिड में या एंड में होती है, ठीक है। तो बाद में होती है मार्च के एंड में या मिड में होती है सीएस की टेस्ट होती है। समझ आ गया? जी सर जी। और राउंड 2 जो है ना वो भी इसी तरह है। बीबीए और सीएस की टेस्ट होती है, वो फिर अप्रैल और जून या जुलाई में होती है शायद। समझ आ गया? जी सर जी। अच्छा, क्या और क्वेश्चन हो तो? मैं बीबी और एसीएफ के बारे में बताऊं? बीबीए और एसीएफ का ये सीन होता है, लाइक बीबीए इज ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है, और एसीएफ क्योंकि वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है, जिसकी मैथ बहुत अच्छी है, फाइनेंस को संभाल सकता है, वो उसके लिए होती है। आप पे डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, दोनों ही अच्छी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। आप क्या नाम है, हेलो, अब सही है? अच्छा फातिमा, आवाज आ रही है, आप बोलते जाएं। अच्छा, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। मैंने सुना है कि जो एसीएफ है वो एक ड्राई सब्जेक्ट है, ड्राई कोर्स है, कि मतलब आप सिर्फ मैथ, अकाउंटिंग, कंप्यूटर इसी पे रहते हो। और जो बीबीए है क्योंकि वो आपको बिजनेस के बारे में बताती है, तो बिजनेस के लिए वो अच्छा हो जाता है। बीबीए और एसीएफ के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं ना वो अलाइन भी करते हैं, दोनों के सेम भी होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आईबीए जो है वो मशहूर बीबीए के लिए है, इसलिए ज़्यादा लोग बीबीए को वो करते हैं, फोकस करते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो लें। आपको बीबीए मैम वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा, फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी डिस्कशन हम व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, या फिर इंग्लिश में हम जब हम क्लास होगी तो हम जब हम वो कर लेंगे। ये भी आप पहले तो एनडीएचपी पे वो करें फोकस। और ऑब्वियसली बात है आपको अपना कोर्स पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी, अगर हम एक ऐसा सेशन भी रख सकते हैं कि जिसमें डिफरेंट कोर्सेज के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्या करते क्या नहीं, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही है। अगर किसी को और क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, और वरना मैं फिर लीव करती हूँ। आईबी की टेस्ट 4 ये तक दे सकती हूँ।
अच्छा, कोई पूछ रहा है कि आईबीए की टेस्ट कितनी बार दे सकते हैं। आप आईबीए की टेस्ट जो है 4 साल तक दे सकते हैं। आईबीए की ऑफिशियल टेस्ट, एनटीएचपी नहीं। एनटीएचपी अगर आपने 2023 में आपने दिया है इंटरमीडिएट, और 2024 में आप अप्लाई कर सकते हैं, 2023 में या 24 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो सर, अगर मैं बोर्ड अच्छा एग्जाम। सर जी पूछिए। अच्छा सर, जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे तब इंग्लिश डिपार्टमेंट क्यों आया था? तब इंग्लिश डिपार्टमेंट में और सारे डिपार्टमेंट थे, इंग्लिश भी था, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया, फिर इसका क्या इशू है? नहीं, आपने कुछ गलत किया होगा, वो कोई और होगा। आपने जो है ना आईबीए की, नहीं उसमें इंग्लिश का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मुझे आपने नजर आया। मीडियम, वो आपने मीडियम चेक किया होगा। अच्छा हाँ, मीडियम होगा आपकी क्लास का, जो इंटर में आपने उर्दू मीडियम होगा या इंग्लिश मीडियम होगा, इस हिसाब से होगा। डिपार्टमेंट में थे सर, डिपार्टमेंट प्रोग्राम नहीं डिपार्टमेंट, देखो जी जी देखो एनटीएचपी है ना, एनटीएचपी। जी आप एनटीएचपी के जो प्रोग्राम है, एनटीएचपी के प्रोग्राम पे बेस नहीं होती। अच्छा आपने ऐसे जनरल टेस्ट दिया, उसके बाद में आपका प्रोग्राम से होगा। अच्छा, समझ आ ठीक गई? है, अभी समझ गया, ठीक है। अभी मतलब कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं, अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। आप अभी सीएस अप्लाई करें, बीबीए करें, कुछ भी करें, आपको वो टेस्ट के बाद उठा लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। जो आपको मैटर करती है वो है बीबीए और एससीएफ, वो आपके जो राउंड की होगी, जो राउंड 2 की होगी टेस्ट, जी सर। उसमें आपको अच्छा करना सर, पड़ेगा। मीटिंग ए पे सर इसमें एसएमएस कैसे करे? Could you repeat it? अच्छा, आप रिपीट करेंगे? अच्छा, एसएमएस कैसे करें सर? मीटिंग ऐप में एसएमएस है ना सर, वो अभी इसलिए मैं आपको वॉइस कर रहा हूँ, लेकिन एसएमएस को पता नहीं है मुझे क्या, अभी मैंने गाँव के आदमी। अच्छा, मैसेज की बात करें, आपको एक राइट हैंड की तरफ की आपको एक मिलेगा, बटन मिलेगा चैट का। चैट का तो नजर नहीं आ रहा है सर। देखो, आप एक होगा डिटेल्स का होगा, एक पार्टिसिपेंट का होगा, एक होगा चैट का होगा, तीसरा होता है एक्टिविटीज का होता है। अच्छा सर। राइट तरफ डाउन में। अच्छा, तो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, हेलो हाय का नजर आ रहा है, लेकिन वो वॉइस वाला भी, वीडियो वाला भी और कॉल कट वाला भी नजर आ रहा है सर, लाल वाला। अच्छा, और किसी का हो क्वेश्चन वगैरह? गाइस रुके, आज शायद आप हमारी मीटिंग जो है ना ऑफ होने वाली है, टाइम इसमें हो गया है। अमृत जी बिल्कुल, टाइम माइंड अप ऑन